सोनोटेक कैसेट्स। स्वामी। हाँ महारानी, क्या बात है? कैसे उदास हो? क्या कष्ट है महारानी? बीमारी के कारण काया जर्जर हो चुकी है। स्वामी, कभी कभी इतनी घबराहट हो जाती है कि लगता है अब जिंदगी ज्यादा बाकी नहीं है। ज्यादा बाकी नहीं? कैसी बातें करती हो महारानी? यश अपयश, जीवन मरण, लाभ हानि, ये सब विधाता के हाथ है। विधाता के हाथ महारानी। नहीं स्वामी, अब मैं ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाऊंगी, जीवित नहीं रह पाऊंगी। धैर्य धारण करके विवेक से काम लो महारानी। दासी। हाँ महारानी। दासी, महाराज को महल में जल्दी बुला करके लाओ। जो आज्ञा महारानी, अभी जाती हूँ। स्वामी। हाँ महारानी, चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दे रहे, क्या कारण है? मैंने अपनी निर्भाग आंखों से एक अजीब दृश्य देखा है। क्या दृश्य देखा है? बताती हूँ स्वामी। बताओ ना महारानी। कहूँ आख्या दे क्या मैं बताऊं एक मौसी का जाल में। कहूँ आख्या दे क्या हाल हो पिया मैं बताऊं एक मौसी का जाल में।
मौसी का जाल में। बच्चे खनी उस मौसी ने बच्चा के दिए पेट फाड़, बिन माँ के उन बच्चों की फिर धड़ते सांप काटी नाड़। मौसी का बुरा हो फंदा, कितने दिए घर से काट। हो लिखे सुध छंद ऋषि पाल, हो आनंद आवता स्वर सरगम की ताल में। कहूँ आख्या दे क्या हाल, हो पिया तुम्हें बताऊं एक मौसी का जाल में। माँ, आओ लाडले बसंत। माँ तुम हंसी खुशी रहा करो। हाँ बेटे, मैं तो हंसी खुशी रहती हूँ, तुम भी हंसी खुशी रहा करो। दासी, आज मेरा मन बड़ा ही बेचैन हो रहा है। बेटे बसंत को बुलाकर लाओ। बसंत से मिलने को मेरी तबीयत कर रही है, बड़ी याद आ रही है उसकी। अभी जाती हूँ महारानी, और राजकुमार वसंत को बुला कर लाती हूँ। राजकुमार वसंत। हाँ दासी माँ, क्या बात है? तुम्हें तुम्हारी माँ ने याद किया है, जल्दी चलो। अभी चलता हूँ दासी माँ। माँ क्या बात है? आज मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही है, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटे। बताओ माता जी, क्या परेशानी है? बेटे का फर्ज और कर्तव्य तो माता पिता की सेवा ही करना होता है। बेटे बसंत, अब मैं बच नहीं पाऊंगी बेटे। मेरी अंतर आत्मा में ऐसा आभास हो रहा है। माँ मैं कैसे रह पाऊंगा? रो मत लाडले बसंत, रो मत लाडले। माँ जब जब तुम्हारी याद आया करेगी, तुम्हारे बिना मेरा धीरज कौन बंधाएगा? माँ लो, ये गेंद लो बेटे। जब मेरी याद आए तो इस गेंद से खेलकर जी बहलाया करना। ये माँ के हाथ की निशानी है। माँ माँ, फनाह के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, बेनकाब तसव्वुर में आ रहा है कोई। ए खुदा, मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दे। मायूस होकर मेरे जनाजे से जा रहा है कोई। माँ माँ हमें छोड़कर मत जाओ। माँ माँ जगो ना। माँ हमें छोड़कर मत जाओ। माँ 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 मत जाओ ना। महारानी रूपा दे छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर स्वर्ग से धार गई। इन मासूम बच्चों का अब धीरज कौन बंधाएगा? धीरज कौन बंधाएगा? परमात्मा तेने ये क्या कर दी? भूम छुटन भाई मरण और कुलवंती नार, भूम छुटन भाई मरण और कुलवंती नार, पुत्र बिछोवा होत है ये दुख दारुण चार। भैया रूप, गेंद महल में जा गिरी। भैया बसंत, ये तो हमारी मौसी का महल है। पिताश्री का मौसी के महल में न जाने का हमें सख्त आदेश है।
की। पिता महल में जामन की मेरी समझेंगे चालाकी, समझेंगे चालाकी। क्यों इच्छा की मौत करे मत मन भकाना भैया। महल में भाई बसंत न मारा, आना जाना भैया, आना जाना भैया। भ्राता रूप, मेरी इच्छा की मौत हो जाएगी। अनुज, हमें मौसी के महल में जाने का आदेश नहीं है। गेंद नहीं जो मिली मन में अपने प्राण गवाऊं। मन मत करिए मजबूर महल में कोना में जा पाऊं, कोना में जा पाऊं। जिबलो गेंद मिली ना भैया कोना पी उखाऊं। मौसी के महला में जाके कैसे गेंद में लाऊं रे भैया, कैसे गेंद में लाऊं। सच बताऊं उठ जागा मेरा अनजल दाना भैया। महल में भाई बसंत न मारा, आना जाना भैया, आना जाना भैया। अग्रज में बिना गेंद जीवित नहीं रह सकता। भैया बसंत, जिद मत करो भैया। या तेला दे गेंद नहीं तो बिछड़ जाएगी जोड़ी। नादानी में होया करे भैया सोने की रोड़ी रे, या सोने की रोड़ी। माँ ने प्यार में गेंद दई में माँ का लाल की रोड़ी। अल्लड़ उमर नदान तेरे में अकल अभी से थोड़ी रे भैया, अकल अभी से थोड़ी। इच्छा जो थोड़ी मेरी हो बात वीरान भैया। महल में भाई बसंत न मारा, आना जाना भैया रे, आना जाना भैया। भैया रूप, मुझे मेरी गेंद चाहिए। मजबूर मत करो भैया, भैया बसंत मजबूर मत करो। बात मान जा रूप मेरी तू भाई खासमा जाया। पिता बुरा मानेंगे जो मैं करूं तेरा मन चाहया रे भैया, करूं तेरा मन चाहया। गेंद नहीं स्वरूप समझ मेरे जीवन की माया। मान जा भाई बसंत घना क्यों नादानी में आया, नादानी में आया। मिल जा साया ऋषि पाल का ग्राम खदाना भैया। महल में भाई बसंत न मारा, आना जाना भैया, आना जाना भैया। महला में जा गिरी गेंद जा जल्दी लाना भैया। महल में भाई बसंत न मारा, आना जाना भैया, आना जाना भैया। भैया बसंत, हाँ पिताश्री ने मौसी के महल में जाने के लिए मना कर रखा है और पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए भैया, बल्कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नहीं नहीं भैया, मुझे मेरी गेंद चाहिए। मान जाओ भाई बसंत, मान जाओ, जिद नहीं किया करते भैया। ठीक है भाई, नहीं मानता तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा और बालक के सामने झुकना पड़ेगा। वैसे आज तक
मौसी की सूरत तक मैंने नहीं देखी है, और मौसी तो माँ के समान होती है। मुझे देखते ही दौड़ी आएगी, कभी मुख चूमेगी, कभी पुचकारेगी, बेटा कह के माँ के जैसा प्यार करेगी। आ गया मौसी का महल। मौसी, मौसी, मौसी दरवाजा खोलो। प्रणाम मौसी। आओ शहजादे। तेरी सूरत सितारे जड़ी, ऋतु जोवन जवानी चढ़ी हो। तेरी सूरत सितारे जड़ी, ऋतु जोवन जवानी चढ़ी।
मेरी जिंदगी जब से शराबी हो गई, दिल की हर धड़कन भी गुलाबी हो गई, दिल की हर धड़कन भी गुलाबी हो गई। फिर पीनी पड़ी मुझे बेहिसाब, जब से बूढ़े के साथ शादी हो गई। मौसी, मद में अंधी इश्क के उस कगार पर हो कि अश्लील सागर में डूबी चली जा रही हो, डूबी चली जा रही हो मौसी। माँ बेटे के पवित्र रिश्ते का भी ध्यान नहीं कर रही हो। शहजादे रूप, मुझे अपने आगोश में ले लो। सच्चाई छुप नहीं सकती मौसी, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। मात बरोबर लागे से अनरीति छाने मत ना, अनरीति छाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ, मन मात बखाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ, मन मात बखाने मत ना। मेरी मात बरोबर लागे से अनरीति छाने मत ना, अनरीति छाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ, मन मात बखाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ, मन मात बखाने मत ना। बात समझ के आया था मैं मौसी तेरे महल में, मेरी मौसी तेरे महल में। मात कहे मत अन्याय कर लूंगी तेरी टहल में। मात समझ के आया था मैं मौसी तेरे महल में, मेरी मौसी तेरे महल में। मात कहे मत अन्याय कर लूंगी तेरी टहल में। बुरे फैल में मौसी तू बेटे ने रिसाने मत ना, बेटे ने साने मत ना। जी भर के ले मजे रूप पर नाट दीवाने मत ना। मात बरोबर लागे से अनरीति ठाने मत ना, अनरीति ठाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ, मन मात बखाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ, मन मात बखाने मत ना। मैं सोचा था बेटे कारण माँ वैगी दौड़ी, मेरी माँ वैगी दौड़ी। सुगड़ मिले से तेरी मेरी चारत की सी जोड़ी। मैं सोचूं था बेटे कारण माँ वैगी दौड़ी, मेरी माँ वैगी दौड़ी। सुगड़ मिले से तेरी मेरी चारत की सी जोड़ी। लाल किरोड़ी मात दूसरा रिश्ता माने मत ना, तेरी
रिश्ता माने मत ना। जोग मिले तेरा मेरा मन माता जाने मत ना। मात बरोबर लागे से अनरीति ठाने मत ना, अनरीति ठाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ मन मात बखाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ मन मात बखाने मत ना। कर दे मन माफरी मोसी कहता हाथ जोड़ के, मैं कहता हाथ जोड़ के। दुख में तेरी दिल जान रूप दिल मत ना जाए तोड़ के। कर दे मन माफरी मोसी कहता हाथ जोड़ के, मैं कहता हाथ जोड़ के। दुख में तेरी दिल जान रूप दिल मत ना जाए तोड़ के। तू धर्म छोड़ के मात पाप की चादर ताने मत ना, तू चादर ताने मत ना। प्रेम के आगे धर्म पाप की बात पछाड़े मत ना। मेरी मात बरोबर लागे से अनरीति ठाने मत ना, अनरीति ठाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ मन मात बखाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ मन मात बखाने मत ना। मन राम नाम पे छोड़ मात जीवन भर सेवा ठाऊं, जीवन भर सेवा ठाऊं। बन जा मेरे चमन का माली आँखें शीश झुकाऊं। मन राम नाम पे छोड़ मात जीवन भर सेवा ठाऊं, जीवन भर सेवा ठाऊं। बन जा मेरे चमन का माली आँखें शीश झुकाऊं। खाऊं मैं सौगंध मेरे संग कर धिंग ताने मत ना, तू कर धिंग ताने मत ना। ऋषि पाल सिंह बिना गुरु के ढूंढ ठिकाने मत ना। मेरी मात बरोबर लागे से अनरीति ठाने मत ना, अनरीति ठाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ मन मात बखाने मत ना। मैं तेरे प्रेम की प्यासी हूँ मन मात बखाने मत ना। नहीं मौसी, ये कदापि नहीं हो सकता। मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि एक माता तुल्य मौसी ऐसा सलूक करेगी। तू मौसी नहीं, तू तो व्यभिचारिणी है। भारतीय संस्कृति और नारी समाज पर चरित्रहीनता की निशानी है। जाता हूँ। कमबख्त रूप, इस हठधर्मी का परिणाम तो तुझे भुगतना ही होगा। ऐसे फंदे में फंसाती हूँ जो निकल ना पाए। दासी, हाँ महारानी। अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। दासी, क्या करना होगा महारानी? दासी, तुम्हें महाराज के सामने राजकुमार रूप के खिलाफ झूठी गवाही देनी होगी। कैसी गवाही महारानी? दासी, तुम्हें महाराज चित्रसेन के सामने कहना होगा कि रूप ने अपनी मौसी रूपकला के साथ मेरी आंखों के सामने बदसलूकी की है, और ये कहना होगा कि मैं इस मौके की गवाह हूँ। क्या इनाम मिलेगा महारानी? दासी, जो तुम चाहो वही मिलेगा। ठीक है महारानी। जाओ और जाकर राजा से ये कहो
कि महारानी रूपकला आसन पार्टी लेकर कोप भवन में पड़ी है। महाराज की जय हो। आओ दासी, कैसे आना हुआ? महाराज, आपको छोटी रानी ने याद किया है। छोटी रानी ने याद किया है? ऐसी क्या बात है दासी? महारानी रूपकला को भवन में आसन पार्टी लेकर पड़ी हुई हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है। कोप भवन में हालत ठीक नहीं है? अभी और इसी वक्त चलता हूं। महारानी, महारानी तुम्हें क्या हो गया? क्या बताऊं महाराज। क्यों आसन पार्टी लेके पड़गी, आज कोप भवन में मेरी रानी। दो खसमा संग आई ना कर रावण की चातानी। आसन पार्टी लेके पड़गी कोप भवन मेरा रानी। दो खसमा संग आई ना कर रावण की चातानी। चतानी, क्या मतलब इस बात का? अशुभ बात के कहने लागरी मेरे प्राणा प्यारी। रूप कवर के छोड़ दिया से सांड बना सरकारी। बात हुई के रूप कलाना सच साच बतारी। पति छोड़ के पतवर ताइब कड़े पाट जान्यारी। नहीं समझ में आरी प्यारी, नहीं समझ में आरी प्यारी, ते रच गई कहानी। तमें छोड़ के हे स्वामी कैसे बनती बहू रानी। आसन पार्टी लेके पड़गी कोप भवन मेरा रानी। दो भस्म संग आई ना कर रावण की चाचानी। महारानी, रूपकला के मुंह से यह अशुभ वाणी, यह अशुभ शब्द क्या सुन रहा? हे भगवान, ये क्या है? सांग रचा के महारानी मन बीती कथा सुनाना। रूप अधर्मी बेईमान मेरे संग करेगा धुंधताना। रंग महला में रूप कमर का क्यों कर हो गया रियाना। जवरण अन बड़ा महला में चाहवे इश्क कमाना। इश्क की चाहना रूप के दिल में आई, इश्क की चाहना रूप के दिल में आई के बेईमानी। पकड़ कलाई रूप ने पिया इश्क करण की ठानी। है आसन पार्टी लेके पड़गी कोप भवन में तू रानी। दो भस्म संग आई ना कर रावण की चाचानी। पकड़ कलाई रूप न पिया इसको करण की ठानी। रूप मेरे शहजादे रूप में। इसका मत, ये हिम्मत, ये बदील कैसे आ गई?
मेरा प्रेम का प्यासा। तू माथी वा बेटा था क्यों होया बदकारी बासा। पकड़ पलंग पे गिरे था शर्माया नहीं जरा सा। मेरा अच्छा खासा पूते भी से, अच्छा खासा पूती भी से घनी अवस्था यानी। साच कहूँ महाराज मने चाहा वे था बहू बनानी। और आसन पाट लेके पड़गी गोप भवन में मेरी रानी। दो खस्म संग आई ना करे वावण की चाचानी। तू अपनी माता तुल्य मौसी को जबरन बहू बनाना चाहता था। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा घोर अन्याय और फिर क्या होगा? जुलम करया से रूप नमा की गल्या इश्क कमा के। कौली भर के बैरी मेरी धरपट के था ठाके। कौन गवा से मुक्के का मैं बुझू हाल बुला के। दासी मेरी गवा रूप ने छोड़ूंगी मरवा के। कथना गा कर ऋषि पाल की, कथना गा कर ऋषि पाल की गद गद हो जा प्राणी। आजात में यकीन रूप की रहेगी एक निशानी। क्यों आसन पाट लेके पड़गी अज कोप भवन में मेरी रानी। तो खस्म संग आई ना करे वावन की चाचानी। तो खस्म संग आई ना चिंता मत करे करो महारानी, चिंता मत करो। चाचानी। मैं देखूंगा उस रूप को। रूप ने माँ बेटे के गंगा जल जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। राजा चित्रसेन के राजमहल में इसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। महारानी चिंता ना करो। स्वामी, अगर रूप को उसके किए कर्म की सजा नहीं मिली तो मैं अपने प्राण गंवा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो महारानी, ऐसा मत सोचो। बोलो क्या चाहती हो? राजकुमार कम बखत रूप को सजाए मौत या फांसी। फांसी? जी हाँ स्वामी, सजाए मौत या फांसी। फांसी? अगर छानबीन करने पर यह बात सच साबित होती है तो ऐसा ही होगा महारानी। हाँ स्वामी, मेरे दिल की तमन्ना भी यही है। ठीक है महारानी, तुम जो चाहोगी वही होगा, वही होगा महारानी। दरबारी। जी महाराज। राजकुमार रूप को दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजकुमार रूप, आपके पिताश्री ने आपको राज दरबार में बुलाया है। पिताश्री ने बुलाया है? हाँ, आपके पिताश्री ने बुलाया है। ठीक है, जाता हूं। प्रणाम पिताश्री। आ गया कमबख्त कमीने। जी पिताश्री, लगता है कोई नाराजी है। कोई नाराजी है? तेने वो शर्मनाक काम किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था पापी कमबख्त। कोई गलती हो गई पिताश्री? कमबख्त रूप आया नहीं, बहुत देर कर ली। करया ना बदकार रे, सुन रूप बेईमान ध्यान करया ना बदकार। प्यार माँ बेटे के बीच क्यों करे आंखें लई मीच। बीज बो गया और खो गया इज्जत, हो गया धर्म हार। पिता नाम बेईमान ध्यान करो सरकार। पिता नाम बेईमान ध्यान
करो सरकार प्यार, माँ बेटे के बीच ऐसा करा करते नीच, बीज बो गया ना खो गया इज्जत थारा राजकुमार। सुन रूप बेईमान ध्यान, करया न बदकार प्यार, माँ बेटे के बीच क्यों कर आंखें लई मीच, बीज बो गया और खो गया इज्जत, हो गया धर्म हार। पिता नाम बेईमान ध्यान करो सरकार। मैंने अपनी माता तुल्य मौसी के साथ जो ये बदसलूक किया है, इसकी तुझे जरूर सजा मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी बेईमान। पिताश्री, मैं आपके खून से पैदा हूँ, आपके खून में इतनी कमी नहीं है जो अपनी माता तुल्य मौसी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकता हूँ। लेकिन रानी रूपकला कभी असत्य नहीं बोल सकती, असत्य वाणी नहीं बोल सकती। लिकड़ा रूप तू कमीन, इज्जत ले गया मारी छीन, हीन करया से करम। ओ पिता पट जागी जमीन कैसे कर लिया यकीन, हीन करा ना करम। लिकड़ा रूप तू कमीन, इज्जत ले गया मारी छीन, हीन करया से करम। ओ पिता पट जागी जमीन कैसे कर लिया यकीन, हीन करा ना करम। शर्म आई ना कम वक्त, पिता मैं सुधारा रक्त, शर्म आई ना कम वक्त, ओ पिता मैं सुधारा रक्त। वक्त क्या नाचू क्या पापी ठहरा तू मक्कार। पिता नाम बेईमान ध्यान करो सरकार। सुन रूप बेईमान ध्यान, करया न बदकार प्यार माँ बेटे के बीच ऐसा करा करते नीच, बीज बो गया ना खो गया इज्जत थारा राजकुमार। रे सुन रूप बेईमान ध्यान, करया न बदकार। बोलती है पिताश्री, ऐसा तो भूल कर भी नहीं कर सकता। जो तुम सफाई पेश कर रहे हो वो बिल्कुल सरासर झूठी मालूम करती है। तुमने जरूर ये बदसलूकी की है। पिता करियो दिल में ख्याल नहीं। आवे से मलाल झाल उठती गम की। तू बेटा से चंडाल तन्ने कर दिया कमाल, काल करी धर्म की। पिता करियो दिल में ख्याल मने आवे से मलाल झाल उठती गम की। तू ते बेटा से चंडाल तन्ने कर दिया कमाल, काल करी धर्म की। गम की सहलेगा थारा लाल, तन्ने गेरा इश्क का जाल। गम की सहलेगा थारा लाल, तन्ने गेरा इश्क का जाल। ख्याल झूठा मेरा टूटा ना सत झूठी मौसी नार। सुन रूप बेईमान ध्यान, करया ना बदकार प्यार, माँ बेटे के बीच क्यों करे आंखें लई मीच। बीज बो गया और खो गया इज्जत, हो गया धर्म हार। पिता नाम बेईमान ध्यान करो सरकार।
होती मौसी जैसा मात तन्ने करया से कुभात हाथ गेरा इज्जत पे होती तिरिया तेरे जात मने छुया तक न गात घात करा नहीं सत पे होती मौसी जैसा मात तन्ने करया से कुभात हाथ गेरा इज्जत पे होती तिरिया तेरे जात मने छुया तक न गात घात करा नहीं सत पे बखत पे चुक्या नहीं हराम मने करा न भुंडा काम बखत पे तू चुक्या नहीं हराम मने करा न भुंडा काम जाम पी गया और भी गया हृदय लूट गया बहार पिता नाम बेईमान ध्यान करो सरकार प्यारी माँ बेटे के बीच क्यों करे आंखें नहीं मीच बीज बो गया और खो गया इज्जत हो गया धर्म पिता नाम बेईमान ध्यान करो सरकार करे थी माँ बेटे संग प्रेम तन्ने तोड़ा रा पप्पी ने करे थी माँ बेटे संग प्रेम तन्ने तोड़ा पप्पी ने बहम दिल में महफिल में गावे ऋषि पाल सार सुन रूप बेईमान ध्यान करया न बदकार प्यार माँ बेटे के बीच क्यों करे आंखें नहीं मीच बीज बो गया और खो गया इज्जत हो गया धर्म पिता नाम बेईमान ध्यान करो सरकार निर्लज्ज कमीने रूप अगर इश्क की चाहना थी तो अपने पिताश्री को बताता पिताश्री को बताता पिताश्री तेरी शादी कर देते पिताश्री आप कह रहे हैं और मुझे शर्म आ रही है और अफसोस हो रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है ये सब झूठा रचा गया जाल है झूठा रचा गया जाल जी पिताश्री मौसी का ये कहना था कि तेरे पिता से मेरी जोड़ी नहीं मिलती मेरी जोड़ी तो तुझसे मिलती है पिताश्री के आगे झूठ बोलने की ये हिम्मत नहीं पिताश्री ये सच है कोई मौके का गवाह है पिताश्री मौके का गवाह कोई नहीं है पिताश्री भाई बसंत और मैं गेंद खेल रहे थे मेरे बल्ले से गेंद मौसी के महल में जा पड़ी मैं नहीं जानना चाहता था क्योंकि आपका कहना था कि रूप और बसंत को मौसी के महल में बिल्कुल नहीं जाना है भाई के प्यार में आकर मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो किया लेकिन मौसी के साथ कोई बदसलूक नहीं किया बदसलूक नहीं किया पिताश्री मैं गंगा माँ की सौगंध खाता हूँ पिताश्री तू गया था मौसी के महल में पिताश्री जब भैया बसंत रो रो कर जिद करने लगा कि भैया मेरी माँ के हाथ की निशानी मुझे मेरी गेंद चाहिए मैं गेंद लेने मौसी के महल में गया था फिर तो रानी रूपकला की बात सही है महल में गया है जवान अवस्था है जरूर मन में बदियाबी हुई मुझे रानी का यकीन है तेरा नहीं जल्लादों को बुलवाया जाए जो आदेश महाराज जल्लादो हाँ राज दरबारी महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है राज दरबार में बुलाया है हाँ अभी और इसी वक्त राज दरबार में बुलाया है
ऐसा क्या काम पड़ गया महाराज का? किसके सर पर कजा मंडरा रही है? चलो चलते हैं। महाराज की दुहाई हो, क्या हुक्म है महाराज? जल्लादो, जी महाराज। राजकुमार रूप को राजा चित्रसेन के भरे राज दरबार में कुकर्म के बदले फांसी की सजा दी जाती है। क्या कसूर है महाराज राजकुंवर का? इस दुष्ट ने अपनी माता तुल्य मौसी के साथ बदसलूक किया है। क्या महाराज? अश्लील भावनाओं में बहकर रूप अपनी मौसी रूप कला को सरदा मर्दी अपनी बहू बनाना चाहता था, जो रिश्ते और धर्म के, और धर्म ही नहीं नीति के खिलाफ है। महारानी ने किसी तरह इस कमजात को कर्मी से अपनी इज्जत बचाई। ले जाओ इसे बियाबान जंगल में और इस अश्लील काया के टुकड़े टुकड़े करके बेहया बेशरम की आंखें निकालकर महारानी रूप कला के हवाले कर देना। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो पिताश्री। मैं बेकसूर हूँ, कसूरदार तो मेरी मौसी है। पिताश्री, मुझे कत्ल मत कराओ, मैं आपकी औलाद हूँ। ऐसा मत करो पिताश्री, ये आपके हाथों घोर अन्याय, घोर पाप और बड़ा ही अधर्म हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। पिताश्री, मेरी जान बख्श दो। कमबख्त अधर्मी, अब तेरी कुछ नहीं सुनी जाएगी, कुछ नहीं सुनी जाएगी। अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। मेरी आखिरी इच्छा? पिताश्री, मुझे मेरे अनुज बसंत से मिला दो, बसंत से मिला दो मेरे धर्म के पिताश्री। प्रणाम पिताश्री, कैसे याद किया? भैया रूप के हाथों में हथकड़ियां? राजकुमार बसंत कमबख्त रूप ने वो अधर्म किया है जो नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्या अन्याय किया है पिताश्री, जो हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं? इस चरित्रहीन ने अपनी माता तुल्य मौसी के साथ नाइंसाफी की है और बदसलूकी की है, जो इसे फांसी का हुक्म सुनाया गया। पिताश्री, ऐसा मत करो पिताश्री, भैया रूप ऐसा नहीं है। नहीं, अब बख्शीश नहीं होगी। जल्लादो, ले जाओ, देर मत करो। जो आदेश महाराज। पिताश्री, मुझे भी हथकड़ियां पहनाओ और करो आदेश। जल्लादों को भैया रूप के साथ बसंत का भी कत्ल करना होगा। नहीं लाडले बसंत, तुम दोषी नहीं हो, तुम दोषी नहीं हो। दोषी तो रूप है, जिसने मौसी के साथ बदव्यवहार किया। पापी, अत्याचारी, अन्यायी, अधर्मी पिता, हत्यारी तिरिया के प्रेम के प्यासे, पहनाओ मुझे भी हथकड़ियां और करो बेरहम जल्लादों के हवाले। कहाँ चला बसंत लाडले, तू मेरे राज दुलारे।
अन्याय क्या है बेटे? तुमने नहीं किया, तुम निर्दोष हो। पिताश्री, मैं अपने भ्राताश्री रूप के बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। या मुसीबत बरोबर लागे थी राज कमर की, फिरते तम मेरी ओढ़ते पिता भर लो घूंट सवर की। तेरे बिन जिगर के टुकड़े उन डाटे झाल जिगर की। पिता एक तिरिया के कारण बर्बादी कर रे घर की। पिता एक तिरिया के कारण बर्बादी कर रे घर की। मेरे उठे हिलोर फिकर की, मेरी आँखों के तारे। ना कती असलियत छानी मौसी के प्यार में आ रे। हम कदी भी दोनों भैया ना होंगे न्यारे न्यारे। प्यारे बसंत, मुझे असलियत का पता चल गया है। पिताश्री, दोष मेरे अग्रज कम वक्त रूप का है। रानी रूप कला का नहीं, क्योंकि मौके की गवाह दासी है बेटे। पिताश्री, आपको न्याय अन्याय और धर्म अधर्म का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है पिताश्री। तू मत जा रूप की गला, भटकेगा लाडले रा प्राणी। थारा धीरज खूब बंधावे यो रंग महला की रानी। इस रूप दुष्ट बेटे ने बर्बादी कुनबा घाली। पूजन कर रही महला ने हत्यारी मानस खानी। पूजन कर रही महला ने हत्यारी मानस खानी। जो तन्ने बात न मानी, घने दुख हो जाएंगे रे प्यारे। लाड चाव माटी में बेदर्द पिताजी थारे। हम कदी न दोनों भैया ना होंगे न्यारे न्यारे। प्यारे बसंत, बड़ी भूल गई, तुम्हें कुछ पता नहीं। रूप ने कुकर्म किया और जो दोषी है उसे सजा मिलने दो बेटे, उसे सजा मिलने दो और तुम महलों में रहो। पिताश्री, दोषी मौसी है, मेरा भैया रूप नहीं। अगर मैं महल में रहूंगा तो भैया रूप भी मेरे साथ महलों में ही रहेंगे। अच्छा, जी हाँ। जावन दे रूप न बेटे, तू महल छोड़ मत जावे। तम हुए इश्क में अंधे इब नहीं समझ में आवे। मैं को ना कत्ल कराता, जो रूप न इश्क कमावे। इस तिरिया के चक्कर में इब कौन तुम्हें समझावे। इस तिरिया के चक्कर में इब कौन तुम्हें समझावे। धन ऋषि बाल समझावे, तू मान जा भाग सितारे। तुम अन्यायी राजा हो, कुकर्म कर पाप कमारे। हम कदी भी दोनों भैया ना होंगे न्यारे न्यारे। कहाँ चला बसंत लाडले, तू मेरे राज दुलारे। हम कदी भी दोनों भैया ना होंगे न्यारे न्यारे। हम कदी भी दोनों भैया ना होंगे न्यारे न्यारे। राजकुमार रूप, क्या तुम्हारा कोई कसूर था? नहीं जल्लादो, मेरा तो कोई दोष नहीं है। हमें राजा के आदेश का पालन करना होगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? शमशीर हाथ से क्यों छूट गई? राजकुमारों, लगता है तुम बेकसूर हो। बेकसूरों पर यह जानलेवा शमशीर वार नहीं कर पाई। जाओ, कहीं छुपकर जीवन यापन करो, पर एक बात याद रहे,
लौटकर कभी राजधानी में वापस नहीं आना। अरे हमारा क्या होगा भाई? राजा तो अब हमें और हमारे बच्चों को कोलू में पिलवा देगा। घबराओ नहीं, आओ चलकर किसी हिरन की आंखें निकाल लेते हैं, जो निर्भागी राजकुमारों की निर्दयी मौसी के हवाले करनी है। लीजिए महारानी, कमबख्त रूप की आंखें। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसले कत्ल के कातिल के हवाले देखे, फैसले कत्ल के कातिल के हवाले देखे। अनुज, दिन छिपने वाला है, कहीं रात काटने का ठिकाना देखते हैं। आओ अनुज बसंत, चलते हैं। चलो अग्रज। भूख लागरी जी लिकड़ा जा हो, भूख लागरी जी लिकड़ा जा, व्याकुल हो रे काया। न्यूते में भी जानू सू तू, भूख ने घना सताया। न्यूते में भी जानू सू तू, भूख ने घना सताया। भूख लागरी जी लिकड़ा जा, व्याकुल हो रे काया। न्यूते में भी जानू सू तू, भूख ने घना सताया। न्यूते में भी जानू सू तू, भूख ने घना सताया। कई रोज का टूप मिलाना, हिम्मत नहीं बदन में। माया बड़ी विचित्र राम की, के रच देख क्षण में। थोड़ा टाइम घना लागे से, दर्द भूख का तन में। रोटी तक मोहताज आज कदी, खेला करते धन में। रोना सावे मन में दुख, मैं हृदय थर्राया। न्यूते में भी जानू सू तू, भूख ने घना सताया। न्यूते में भी जानू सू तू, भूख ने घना सताया। जी घुटता सा आवे भैया, अक्कल सी टकरारी। कड़े ते लाऊं भोजन मेरी, नहीं समझ में आ रही। कई रोज हुए भूखे प्यासे, काया दुखे सारी। हरा भरा था बाग कदी, अज उजड़ हुई फुलवारी। मौसी पापन हत्यारी ने, भारी पाप कमाया।
घना सताया न्यूते में भी जानू सू तू भूख ने घना सताया कुटम खपा के दाग लगा के बैठी सर करड़ाई कसाया न्यूते में भी जानू सू तू भूख ने घना सताया न्यूते में भी जानू सू तू भूख ने घना सताया कमर थे कदी आज करड़ाई सर पे चढ़ेगी हम दोनों की किस्मत भैया जनकित जाके पड़गी सुख आनंद तै रहा करे थे गात की लाली झड़ेगी गड़ी लिकड़ गई अमित खदाना राग रंज का गाया न्यूते में भी जानू घना सताया न्यूते में भी जानू सू तू भूख ने घना सताया भूख लागरी झील कड़ा जा व्याकुल हो रिकाया न्यूते में भी जानू सू तू भूख ने घना सताया न्यूते में भी जानू सू तू भूख ने घना सताया न्यूते में भी जानू सू तू भूख ने घना सताया अग्रज उठो उठो भैया सवेरा हो गया है सवेरा हो गया है पंछी चहकने लगे प्रातकालीन बेला में सूर्य उदय होने वाले हैं उठो उठो भैया उठो उठ के बैठा हो जल्दी हो लिया भाई सवेरा भूखा प्यासा मैं भैया दिल
हाय परमात्मा, मुंह में लीले झाग, भैया तो सर्प ने डस लिया है। सत्यानाशी, तूने ये क्या किया? मुझे भैया के साथ ही डस लेता। इस बियाबान जंगल में मैं अकेला, मैं क्या करूं? दाह संस्कार के लिए कफन कहां से लाऊं, कहां से लाऊं? अरे सर्प के कांटे को तो जल में बहाया जाता है। भाई की लाश को लेके चलता हूं, कहीं नहर नदी आएगी तो जल में बहा दूंगा। हे भगवान, लगता है सामने नदी बह रही है। हाय भैया, हाय भैया, पिता ने भी सब लाड़ चाव माटी में मिला दिया। उस सत्यानाशन मौसी के कारण हमें आज ये दिन देखना पड़ा। पापन मौसी, तेरी करनी का फल भोगना अब तुझे पड़ेगा। तू ही एक सहारा रह गया था, तू भी आज छोड़कर चल दिया। जंगल में मैं अकेला कैसे जीवन निर्वाह करूंगा भैया। मन छोड़ चल्या भैया जंगल की राहों में, मैं बन बन भटकूंगा, बस तेरी चाहों में। छोड़ चल्या भैया जंगल की राहों में, मैं बन बन भटकूंगा, बस तेरी चाहों में।
सहारे रहूंगा, किसके सहारे रहूंगा भैया रूप। इस बीहड़ बन खंड में ना मेरा है कोई, बस रोना ही रह गया, किस्मत पड़ के सोई, चला हो के निर्मोही, चला हो के निर्मोही, भटकूंगा आहों में, मैं बन बन भटकूंगा, बस तेरी चाहों में, मन छोड़ चला भैया। भैया रूप, बेरहम पिता ने हमें संकट में घेर दिया, तू भी मुझे छोड़ के चला गया रूप। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा रूप भैया, कहाँ जाऊंगा भैया। मैं भूखा हूँ भैया, मने भोजन देता जा नहीं, माँ जाए अपनी तू गली लेता जा, इतनी तो कहता जा, इतनी तो कहता जा, रहूं किसकी मैं बाहों में, मैं बन बन भटकूंगा, अब तेरी चाहों में, मने छोड़ चला भैया। भैया रूप, मुझे भूख लग रही है, अब भोजन कौन खिलाएगा, मेरे माँ जाए भोजन कौन खिलाएगा, मेरे भैया रूप। कहे ऋषि मान जग में झूम तेरे नाते, एक दिन संबंधी सब ही छोड़ कर जाते, कर्मों का फल पाते, कर्मों का फल पाते, ईश्वर की छाहों में, मैं बन बन भटकूंगा, बस तेरी चाहों में, मने छोड़ चला भैया, जंगल की राहों में, मैं बन बन भटकूंगा, बस तेरी चाहों में, मने छोड़ चला भैया। बैरी बिशियर भैया रूप के साथ मुझे भी डस लेता, बैरन मौत भी मुझे नहीं आई। हाय भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं भैया रूप। याद रखना, राजा चित्रदत्त की बेटी
राजकुमारी उष्मा से रूप का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन रूप के उष्मा के साथ शादी संस्कार नहीं हो पाए। उष्मा मंदिर में रोजाना नेम टेम से भक्ति कर रही है। भाई बसंत ने अपने बड़े भाई रूप की लाश को दरिया में बहा दिया है। बहते बहते रूप की लाश मंदिर की जड़ में नदी के किनारे इलझ गई है। जिस तरफ ने रूप को डसा था वही रूप की लाश को लपेटा मार जकड़े हुए पानी की लहरों से रूप का जहर भी उतर चुका था। आकाशवाणी हुई, मंदिर में पूजा करने वाली तेरी भक्ति सफल हो चुकी है। मंदिर में पूजा करने वाली तेरी भक्ति सफल हो चुकी है। जिस रूप से तेरा रिश्ता हो चुका था वही राजकुमार रूप नीचे नदी के किनारे अचेत निद्रा में है, अचेत निद्रा में है। तुम कौन हो? चेहरे से राजकुमार से लगते हो, लेकिन कोई दुखिया नजर आते हो। तेरा ढंग देख मन अचरज आवे, अक्ल सी चकराई के बूझोगे राजन जग का रूठा से रघुराई। ढंग देख मन अचरज आवे, अक्ल सी चकराई के बूझोगे राजन जग का रूठा से रघुराई। लगते हो कोई राजकुमार हो। राजा की संतान सिला गए हालत कंगले जैसी। और किसे पे राम कदीना विपता घेरे सी। व्यथा बता दे बेटे तेरी, दुख मैं करूं सहाई। सारी व्यथा बताऊं होनी नगेरी करड़ाई। तुम्हारी सूरत को देखकर मुझे अचंभा होता, मुझे अफसोस होता। भोली भाली शक्ल, लगता है तुम किसी अच्छे घराने के बच्चे हो। भेद पूछने को मेरी तबीयत बेचैन है। कौन पिता कौन महतारी दे सारी बता कहानी। चित्रसेन थे पिता मात मेरी रूपा दे महारानी। क्यों पड़गी विपता ठानी कुछ नहीं समझ मेरे आई। जायन बन के मोसी ने दी द्वार धर्म की ढाई। तुम्हारे पिता का नाम चित्रसेन है, जी महाराज। माता का नाम रूपा देवी। जी हाँ। वो कौन हत्यारा कौन डायन डंकिनी मौसी है, इसने तुम्हारे साथ ये संकट पैदा कर दिया। अपना भी नाम बताओगे ना? जरूर बताऊंगा महाराज। कैसे तेरा नाम और सब खोल के बता हवाला। रूप से मेरा नाम
कोई जरूरत नहीं है बेटे रूप। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा हृदय कोमल हो गया, पिघल गया, मुझे तरस आ रहा। कहानी सुनने के लिए मेरा दिल लालायित है बेटे। जो विद्या रूप खोल के सारे हाल बताना, अपने प्यारे भैया तभी को गाज बिराना। ग्राम खदाना ऋषि पाल क्यों भूल गया चतुराई। जनता के मन में बस गई ओ अच्छी सी कविताई। अचरज आवे ढंग देख के अक्ल सी चकराई। तुम के बूझोगे राजन जग का रूठा से रघुराई। तुम के बूझोगे राजन जग का रूठा से रघुराई। मैंने निर्दोष चांद और सूरज जैसे राजकुमारों को कत्ल करा दिया जो बिन माँ के बच्चे थे। हाय भगवान, ये सजा मुझे जरूर भोगनी पड़ेगी। आज क्यों बुलवाया महला में, के काम पड़ा महारानी। मामूली सा काम मंत्री पड़ेगी बात निभानी। मामूली सा काम मंत्री पड़ेगी बात निभानी। आज क्यों बुलवाया महला में, के काम पड़ा महारानी। मामूली सा काम मंत्री पड़ेगी बात निभानी। मामूली सा काम मंत्री पड़ेगी बात निभानी।
राजा कोई हानि। मामूली सा काम मंत्री पड़ेगी बात निभानी। मामूली सा काम मंत्री पड़ेगी बात निभानी। ऋषिपाल ने महारानी बिल्कुल भी खबर न पड़ जा। भली करे भगवान मंत्री सूली ऊपर चढ़ जा। भली करे भगवान मंत्री सूली ऊपर चढ़ जा। विपता न अड़ जाया गे कदी हो जा कुनबा घानी। मामूली सा काम मंत्री पड़ेगी बात निभानी। मामूली सा काम मंत्री पड़ेगी बात निभानी। महारानी, राजा उदास बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने रानी के चक्कर में आके अपना महल सूना कर लिया। और ये भी कह रहे थे, हे भगवान, मैंने बड़ी भूल की, मैं त्रिया चरित्र नहीं समझ पाया। मंत्री, जी महारानी। कोई ऐसा जाल रचो कि राजा बंधक बन जाए और हमारा बचाव हो जाए। ठीक है महारानी, ऐसा ही करते हैं। क्या? सोते वक्त राजा के मुंह पर खून लगा देते हैं और सवेरा होने पर शोर मचा देंगे कि राजा मानवों का खून पीता है। राजा को जुर्मी साबित करके कारागार में डलवा देंगे। ठीक है मंत्री, ऐसा ही करो। ठीक है महारानी। हाय भगवान, इस जीवन में मैंने कोई जुल्म भी नहीं किया, हमेशा परमार्थ किया, गरीबों की मदद की है, न्याय किया है। आखिर कौन से जुर्म की सजा मिल रही, समझ नहीं पा रहा। अब दिक्कतें भी बर्दाश्त नहीं, शरीर जर्जर हो गया, आंखों से दिखना भी कम हो गया। अब इस काया में दम नहीं। लगता है रानी रूप कला के चक्कर में आके जो मैंने निर्दोष बच्चों को कत्ल कराया है, ये उसकी सजा भोगनी पड़ रही। हे राजन, लगता है आप बहुत कष्ट महसूस कर रहे हैं। हाँ संतरी। हे राजन, मैंने आपका नमक खाया है और नमक हलाल करने का आज मौका भी आ गया है। रात हो रही है, फाटक खोल देता हूँ, आप चुपके से निकल जाओ। इस बियाबान बीहड़ जंगल में जंगली जानवरों की भयानक आवाज से दिल दहलता है, परमात्मा। लगता है सामने कोई कुटिया है। चलता हूं। द्वार खड़ा दुर्बल दुखियारा, खोल दे तू फाटक में हूँ विपता कमारा। द्वार खड़ा दुर्बल दुखियारा।
कष्ट का सताया कोई दुखिया पुकारे तारे धाम पे। भूखा हूँ बाबा मुझे रोटी दियो राम नाम पे। छोड़ के मुकाम भाग्या किस्मत कहारा। द्वार खड़ा दूर बल दुखियारा। द्वार खड़ा दूर बल दुखियारा। दया जो करे दीनों पे दीनों की दुआ देंगी आत्मा। पन्हा में लो बाबा मुझको भला भी करेगा परमात्मा। महात्मा जी निर्बल जन को दे दो सहारा। पार खड़ा दूर बल दुखियारा। द्वार खड़ा दूर बल दुखियारा। गरीबों की टेर एक दिन सुनेगा कदे भगवान भी। रहम कर दो बाबा मुझ पे रहमी कहेगा जहान भी। हान की दरारों अंदर रल गया किनारा। द्वार खड़ा दूर बल दुखियारा। द्वार खड़ा दूर बल दुखियारा। कर्म की किताब बाबा आज भी जुड़ी है मेरे भाग ते। ठिकाना खदाना ऋषि जान गया जमाना इस राग ते। सुथरायो साज तेरे दिल का सितारा। द्वार खड़ा दूर बल दुखियारा। द्वार खड़ा दूर बल दुखियारा। खोल दे तू फाटक में हूँ विपदा कमारा। द्वार खड़ा दूर बल दुखियारा। द्वार खड़ा दूर बल दुखियारा। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बड़ा हाल बेहाल है। हे बाबा, मैं संकट का सताया दुखिया हूँ। ओहो, हालात तो बड़े ही कमजोर हैं। वास्तव में कष्ट की मार पड़ी है। क्या चाहते हो?
प्यासा है बाबा, विपता ने घना सताया। पड़े भोगना जिसने जैसा अपना भाग्य लिखाया। हे भूखा प्यासा है बाबा, विपता ने घना सताया। पड़े भोगना जिसने जैसा अपना भाग्य लिखाया। साच कहो महाराज, आज मैं भाग के आगे हारा। भाग के आगे पूरन ने भी भगवाना धारा। माया किस्मत बैरन ने ईसा टेम कसूतर आया। पड़े भोगना जिसने जैसा अपना भाग्य लिखाया। रोटी तलक मवसर नामे कई रोज का भूखा। जो भी भोग भोग कर्म का धर्म तजो भी चूका। हे रूखा सूखा टुकड़ा भी मने बाबा मिल ना पाया। पड़े भोगना जिसने जैसा अपना भाग्य लिखाया। कौन हो तुम मैं समझ न पाया, हाल बिगड़ रहा थारा। राजा ते कंगाल होया, मैं जाते बिगड़ रहा सारा। बुरा बखत क्यों आ रहा ऐसा, कुण सा पाप कमाया। भूखा प्यासा है बाबा, विपता ने मैं घना सताया। राजा ते कंगाल होया, अज भोजन तक कर टोटा। किस्मत की कमजोरी बाबा, बखत अड़ा से खोटा। बड़े ते छोटा हो मानस, जिब बदले राम की माया। पड़े भोगना जिसने जैसा अपना भाग्य लिखाया। भूखा प्यासा है बाबा, विपता ने घना सताया। पड़े भोगना जिसने जैसा अपना भाग्य लिखाया। पड़े भोगना जिसने जैसा अपना भाग्य लिखाया। मैं कष्ट में दर दर की ठोकर खाते इस कुटिया तक आया हूं। दर दर की ठोकर खाते इस कुटिया तक आया हूं। संकट सवार है, रोटी तक के लाले हैं। कोई रोटी हो तो दे दो बाबा, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं बाबा। लो खाओ रोटी और लो पानी पियो।
भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा। तुम्हारी भक्ति का फल वो दुनिया का दाता तुम्हें अवश्य देगा बाबा। तुम वास्तव में साधु हो। मेरी भूख की तृप्ति हो गई है। मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न है आत्मा बाबा। भगवान भला करेगा। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? हाँ बताओ। कहते में दिल दहलता है बाबा, छाती पड़ती है बाबा। मेरी बड़ी विचित्र कहानी। दिल दहलता है? हाँ, मैं कभी राजा था और आज रंक हो गया हूं। ऐसा कुदरत को मंजूर था। पूरा हवाला बताओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं उज्जैन नगर का राजा चित्रसेन हूं बाबा। राजा चित्रसेन? हाँ बाबा, मेरे तो राजकुमार थे, रूप और बसंत। मैंने रानी रूप कला के चक्कर में आके उन्हें जल्लादों के हाथों कत्ल करा दिया बाबा। कत्ल करा दिया? हाँ बाबा। क्यों? क्योंकि रानी ने राजकुमार रूप पर बदफैली का झूठा इल्जाम लगा दिया, जिसे मैं समझ नहीं पाया बाबा। और फिर उसी कमबख्त रानी ने मुझे खूनी साबित करके कारागार में डलवा दिया। एक वफादार संतरी जिसने मेरा नमक खाया था, रात में रहम खाकर उस संतरी ने कारागार से मुझे चुपके से रिहा कर दिया। और मैं छुपके बड़ी मुश्किलों में गिरता पड़ता ठोकर खाता बाबा कुटी तक पहुंचा। मेरे हाल पर रहना। अच्छा, तो तुम उज्जैन नगर के राजा चित्रसेन हो? कैसे अफसोस में डूब गई। दर दर के धक्के खा के तने मिला सहारा संत मैं हूँ। आंख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। आंख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। दर दर के धक्के खा के तने मिला सहारा संत में हूँ। आंख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। आंख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। औरत के मोह जाल में फंस के असलापन भी नष्ट किया। दया धर्म जब भूल गए तमें कुदरत ने पथ भ्रष्ट किया। दया धर्म जब भूल गए तमें कुदरत ने पथ भ्रष्ट किया। कष्ट बने थारे जीवन में मैं पना धर्म के पंथ में हूँ। आंख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। आंख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। निर्दोष बिन माँ के बच्चे फांसी के हकदार बने। न्याय तो थारे हाथों था, तुम खून के भागीदार बने। न्याय तो थारे हाथों था, तुम खून के भागीदार बने। मिथ्या था संसार पिता में धर्म कुटी एक अंत में हूँ।
देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। आँख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। छोड़ गए जल्लाद बनी में, भाग्य सितारा फूट गया। रात में सोते वक्त रूप ने बैरी बिसियर छूट गया। रात में सोते वक्त रूप ने बिसियर बैरी छूट गया। छूट गए जब सभी आसरे, मिला आसरा अंत में हूँ। आँख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। आँख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। ऋषि पाल किस्मत ना नटती, कर्म रहे फिरदान सदा। सतगुरुओं की संगत में ही मिलता सच्चा ज्ञान सदा। सतगुरुओं की संगत में ही मिलता सच्चा ज्ञान सदा। ईमान विजेता रया करे लिखा, लेख वेद और ग्रंथ में न्यू। आँख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। आँख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। दर दर के धक्के खा के तने मिला सहारा संत में हूँ। आँख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। आँख खोल के देख पिता तेरा बेटा खास बसंत में हूँ। बसंत है भगवा पानी में? बसंत, बसंत तो मेरा बेटा था। मैं समझ नहीं पा रहा। बसंत, मुझे विश्वास नहीं आता तुम बसंत हो। मैं वाकई बसंत हूँ पिताश्री। जल्लादों ने हमें छोड़ दिया और खूनी तलवार से जब वार करना चाहते थे, जल्लादों के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जल्लादों ने हमें जिंदा बियावान जंगल में छोड़ दिया। लेकिन एक रात हम भूखे प्यासे एक वट के वृक्ष की जड़ में सो रहे थे। सर्प ने भाई रूप को डस लिया। सर्प के कांटे को जल में बहा जाता है। मैंने भाई की लाश को जल में बहा दिया। भाई का मोह और भूख प्यास ने ऐसे विकट संकट में मेरी कमजोर काया को और झकझोर दिया कि मैं किनारे पर अचेत होकर गिर गया। एक महात्मा आए और मुझे होश दिलाकर अपनी कुटी में ले आए। ये मेरे गुरु की कुटी है और अब मैं भगवान की भक्ति में लीन हूँ। शुद्धवाणी सद्बुद्धि का फैलाया वास गुरु ने। काम क्रोध मद लोभ मोह का कर दिया नाश गुरु ने। शुद्धवाणी सद्बुद्धि का फैलाया वास गुरु ने। काम क्रोध मद लोभ मोह का कर दिया नाश गुरु ने। सद्वाणी सद्बुद्धि का फैलाया वास गुरु ने।
सत्संगत का बोध कराया भगवा वेश गुरु ने, वेद शास्त्र का गीता के दिए उपदेश गुरु ने। ऋषि मुनियों के भेद बताए योगाभ्यास गुरु ने, काम क्रोध मद लोभ मोह का कर दिया नाश गुरु ने। धर्म के लक्षण सिखा दिए भक्ति ब्रह्मजाल गुरु ने, नीति नेम संत मर्यादा बदले ख्याल गुरु ने। माता पिता और भाई बहन की मेटी प्यास गुरु ने, काम क्रोध मद लोभ मोह का कर दिया नाश गुरु ने। जन्म मरण के नियम बताए सारे कुल गुरु ने, कटवानी करी नष्ट सिखाए मीठे बोल गुरु ने। तोल करी ईमान पाप की रच दिया रास गुरु ने, काम क्रोध मद लोभ मोह का कर दिया नाश गुरु ने। ऋषिपाल सिंह बतलाया मिथ्या संसार गुरु ने, गुरु ज्ञान की ज्योति जला किया उद्धार गुरु ने। अंधकार दिया मैट करा सच्चा प्रकाश गुरु ने, काम क्रोध मद लोभ मोह का कर दिया नाश गुरु ने। शुद्धवाणी सद्बुद्धि का फैलाया वास गुरु ने, काम क्रोध मद लोभ मोह का कर दिया नाश गुरु ने। काम क्रोध मद लोभ मोह का कर दिया नाश गुरु ने। तुम वाकई बसंत हो? हाँ, मैं बसंत हूँ। मुझे ताज्जुब हो रहा है। पिताश्री, दुनिया में कुछ नहीं है, सब झूठी मोह माया है, कोई किसी का नहीं है। धर्म और तप ही सांसारिक मनुष्य जीवन का आधार है। अरे, शांत शकल और हाव भाव से तो अनुज बसंत जैसे लगते हो, लेकिन भगवा बाना रूप। हाँ भैया बसंत। अरे पिताश्री। बेटे रूप भगवान की बड़ी विचित्र और बड़ी अलौकिक माया है कि आज हम तीनों
यहाँ धर्मकुटी पर आपस में एक दूसरे से मिल गए, ये एक सौभाग्य की घड़ी है।